अंसार इंटर कॉलेज में हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के तत्वावधान में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का आगाज देशभक्ति गीतों और चहार बैत के साथ हुआ। कार्यक्रम में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश को आज़ाद करवाने के लिए सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ मिलकर देश के लिए अपनी जान माल की कुर्बानी की है। देश के सम्मान और रक्षा के लिए सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि सब हिंदुस्तानी हैं और सब एक है, चाहे अपनी धार्मिक आस्था कुछ भी हो। हमें अपनी एकता की मिसाल कायम करनी है। साहब की क़यादत कह लें या इनके इंतजाम में कह लें, ये कार्यक्रम किया जा रहा है जो हमारा स्वतंत्रता दिवस के जश्न मनाने के उपलक्ष्य में हो रहा है। हमारे कौम की क्या क्या कुर्बानियाँ हैं उसको साबित करने के लिए हमें वक्त वक्त पर जो गॉडसे के मानने वाले हैं उन्हें सबूत देना पड़ता है। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। हम गांधीवादी लोग हैं जिन्होंने हमेशा गांधी जी को अपना आइडियल माना और इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। आज जो हालात मुल्क में हमारे चल रहे हैं वो आप लोगों से छुपे नहीं हैं। मेरी दुआ है इस प्रोग्राम के माध्यम से कि हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो, बड़ी मोटे हालात अच्छे हो और हमें भाईचारा हो। इसी के साथ मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। नवाब मजीदुद्दीन खान साहब को यही इंदिरा चौक पे किसी भट्टे में जलाकर उनकी शक्ति की लाश को हाथी के पैर से बांधकर घसीटा के इसी सामने वाली सड़क के ऊपर और उनकी मौत वाक़ई हो गई। ये कंकड़ की सड़कें हुआ करती थी जो हमारे बुजुर्ग ने हमें बताया है। मैं दावे से कहता हूँ कि जंग आज़ादी में इतनी बड़ी कुर्बानी किसी ने नहीं दी जो मुरादाबाद के नवाब ने दी थी। लेकिन मैं अफसोस और मुझे शिकायत है कि आज के हिंदुस्तान के बच्चों को उनका नाम तक नहीं मालूम है। कि मुल्क आज़ाद हुआ, हम सब ने मिलकर वो लड़ाई लड़ी थी, वो जंग लड़ी थी। मुझे बुजुर्ग ने बताया था कि मुरादाबाद में एक मंदिर है, उसके नीचे तहखाना है। जब उस जमाने में हिंदू मुसलमान अंग्रेजों से डर के छुप गए थे तो एक तरफ मुसलमान अपनी नमाज पढ़ते थे, दूसरी तरफ हिंदू भाई अपनी इबादत करते थे, पूजा करते थे। किसी की इबादत में खलल नहीं आया, न ही किसी के मंदिर कोई अपवित्र हुआ। आज हम किस दौर में खड़े हैं? जहाँ मस्जिद ना बने, यहाँ मंदिर ना बने, यहाँ पे इबादत ना हो, या नमाज ना हो, या अज़ान ना हो। आज हम इस दौर में खड़े हैं। हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से सींचा था इस मुल्क को। अफसोस है हमें इस बात का। मैं भी जिम्मेदार हूँ उसका। सियासत जिम्मेदार है इन सब चीजों की। सियासत मजहबों का सहारा लेकर अपनी मंजिलें तय कर रही है। उसे और किसी बात से परवाह नहीं है, न विकास से परवाह है, न रोजगार से परवाह है, न महंगाई से परवाह है। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान में लगी हुई है। ऐसे ऐसे भयानक हालात हमने अपने साथियों से MP से। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद डॉक्टर ST हसन, शहर इमाम हकीम सैयद मासूम अली आज़ाद, शहर इमाम हकीम सैयद मासूम अली आज़ाद, नायब शहर इमाम मुफ्ती सैयद फहद अली, मौलाना मुफ्ती मुत्तजाब कदीरी, आचार्य धीरशान दास अर्धमौली समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। सबके अंतर्गत मेरी माटी मेरे देश के ऊपर एक कार्यक्रम था आज यहाँ अंसार इंटर कॉलेज में। इसमें सभी धर्मगुरु और तमाम ही गणमान्य शहर के नागरिक, संभ्रांत व्यक्ति, हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ शामिल हुए और मीडिया के साथ ही पत्रकार बंधु, हमारे सांसद, विधायक, माननीय ज़िलाधिकारी ADM सिटी और ज़िला प्रशासन पुलिस के कई अधिकारी, GST के अधिकारी और उपायुक्त उद्योग, ज़िला उद्योग केंद्र, सब लोगों ने मिलजुल कर स्कूलों के बच्चे रहे, लिटिल एंजल्स पब्लिक स्कूल, और यहाँ एक कार्यक्रम हुआ। इसमें लोगों ने अपने अपने बात रखी, आज़ादी को लेकर नात शरीफ पढ़ी, किसी ने अपना नज़्म पढ़ी। बहुत अच्छे से लोगों ने एक आपस में खुशियाँ बांटी। फिर एक दावत का एहतमाम हुआ और मिठाइयाँ बांटी।
इस कार्यक्रम के माध्यम देश में जो है खुली हवा ले रहा है। हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी थी इस देश को आज़ाद कराने में, हम उसको जी रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम यही है कि देश में संविधान हमारा कायम रहे और हमारा मुल्क हिफाजत रहे हमारे मुल्क की, और हम सब लोग मिलजुल कर रहें और देश तरक्की करे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री दिलशाद हुसैन और संचालन नौमान मंसूरी ने की। 15 अगस्त को मनाया है, उस अवसर पर आप सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, तहे दिल से बधाई देता हूँ। जिस तरीके से हम सब लोगों ने मिल कर के जो मुरादाबाद की गंगा जमनी तहजीब रही है उसका परिचय देते हुए जिस तरह से इस स्वतंत्रता दिवस को हम सब ने मिल कर के मनाया है, उसके लिए मुरादाबाद वासियों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। पिछले वर्ष भी हर घर तिरंगा कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था और मुझे इस बात का फख्र है कि कोई भी घर ऐसा नहीं बचा जहां तिरंगा नहीं फहराया गया, मुरादाबाद जाए। और कमोबेश इस बार भी वही स्थितियाँ रही कि हर घर में तिरंगा फहरा और सब लोगों ने इस कार्यक्रम में बहुत ही जोशो और खरोश से प्रतिभाग किया, चाहे वो नन्हे बच्चे रहे हैं, चाहे बड़े और जवान और सीनियर सिटीजन्स रहे हैं। सभी लोगों ने बड़े अच्छे से इस आयोजन में अपनी भूमिका अदा की। हमारे पहले के साथियों ने जैसा अभी कहा कि जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश के कारण हमारा अस्तित्व है, उस मुल्क से प्यार करना हम सब लोगों का दायित्व बनता है और हम सब अपने मुल्क से प्यार करते भी हैं। इसमें भी कहीं कोई संशय नहीं है, शक भी नहीं है। और इसी मोहब्बत का यह नतीजा है कि हिंदुस्तान निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। लगभग 200 साल तक हम लोग विदेशी ताकतों के अधीन गुलाम रहे और जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो चूँकि ब्रिटिशर्स को मालूम था कि हमें देश छोड़ करके अब जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तानी जागरूक हो चुका है, अब यहाँ ज़्यादा लंबे समय तक सत्ता नहीं रखी जा सकती है, उन्हें मालूम था कि जाना है। उसका नतीजा ये हुआ कि जब 1947 में उन्होंने देश छोड़ा तो जो हमारा सरकारी खजाना था पूरी तरह से खाली था। अगर हम 1947 की बात करें तो उस समय साक्षरता केवल 10% थी। हमें 10% इंसान केवल पढ़े लिखे थे हिंदुस्तान में, बाकी लोग कम पढ़े, बाकी लोग अनपढ़ लोग थे। 90% लोग आजीविका विहीन थे, जिनके पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं था, गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे हिंदुस्तान ने तरक्की की और हमारे जो नीति नियंता थे वो सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने देश को निरंतर आगे बढ़ाने में अपने अपने तरीके से योगदान दिया। और आज स्थिति ये है कि हिंदुस्तान आर्थिक व्यवस्था में जीडीपी में विश्व की 5वीं महाशक्ति है, 5वां सबसे बड़ा कंट्री है। और जैसा कि हम सभी लोग अनुमान कर रहे हैं अगले 10 सालों में ही हो सकता है हिंदुस्तान की स्थिति और ज़्यादा बेहतर हो, और हो सकता है क्या होगी जिस तरह से हिंदुस्तानियों का चरित्र होता है, जिस तरह से मेहनतकश होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी काम करने के आदी होते हैं, तो हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है? मुझे नहीं लगता है। हम में वो जज्बा है कि हिंदुस्तान को आगे जाना ही जाना है। आज हमारे भी कोई दायित्व होते हैं, उन दायित्वों का भी हमें निर्वहन करना है। छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे सिविक सेंस से हमारा शहर, हमारा जनपद और बेहतर हो सकता है, इस पर कोई संशय नहीं है। तो हम सब का दायित्व बनता है कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में हम सब अपने अपने ढंग से जो हमारी हैसियत है, जो हमारा टैलेंट है, जो हमारे संसाधन है, उसके हिसाब से हम काम करें, हिंदुस्तान को आगे ले जाने में अपना अपना योगदान दें।